बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो वज़न कम करने के बाद के जो हमारे पास हैं वो डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो पहले तो आप अपनी एक बात याद रखिए, आपकी बॉडी वेट और बॉडी हाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कैलोरीज़ रेस्ट्रिक्शन। अब कैलोरीज़ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? देखिए, हम जो भी चीज़ या जो भी फूड बाहर से लेते हैं वो हमारी बॉडी में एज आ एनर्जी सोर्स कैलोरीज़ गिना जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं अपना हिसाब लगाऊं, मेरा बॉडी वेट है 82, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट कोई 180 या 175 पाउंड वेट बनता है। तो इस पाउंड वेट के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो मेरी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे कोई राउंड अबाउट 2500 या 2600 किलो कैलोरीज़ चाहिए एज आ एनर्जी सोर्स। और अगर मैं इस 2500 और 2600 किलो कैलोरीज से ज़्यादा लूँगा तो मेरा बॉडी वेट बढ़ेगा। अगर इस 2500 और 2600 से कैलोरीज से मैं कम कैलोरीज़ इनटेक करूँगा, जो कैलोरीज़ का डिफरेंस आएगा वो मेरा बॉडी वेट लॉस में जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल एक और तरह से देता हूँ। जिस तरह चपाती है, रोटी ज़्यादातर लोग खाते हैं, इसकी एक रोटी के अंदर कोई 70 से 80 किलो कैलोरीज़ एनर्जी होती है। अगर आप इस रोटी को कैलकुलेट करें, ठीक है, दूसरी फ़ैट के साथ और प्रोटीन के साथ, उनके अंदर किलो कैलोरीज़ के सोर्सेज ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब आप जितना फ़ैट खाएंगे और जितनी प्रोटीन की इंटेक लेंगे, आपकी बॉडी में अगर उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है किलो कैलोरीज़ की, तब तक आपका बॉडी वेट बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोग जो सीडेंट्री होते हैं, सीडेंट्री का मतलब है जो लेटे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, उनको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे 12 किलो कैलोरीज़ पर पाउंड चाहिए। पाउंड एलबी होता है, एलबी का मतलब वेट में गिना जाता है पाउंड। और ऐसे लोग जो थोड़े एक्टिव होते हैं उनको 15 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं, और जो मोर एक्टिव होते हैं उनको 18 से 20 किलो कैलोरीज एनर्जी रेगुलर बेसिस पर पाउंड चाहिए होती है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने कैलोरीज़ रेस्ट्रिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली वे में मैंने आपको बताया कि जितनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, क्या उतनी कैलोरीज़ आप बॉडी में यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, या वो कैलोरीज़ जो हैं एज आ स्टोरेज फॉर्म में सेव हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। दो जो सेकंड ऑप्शन है, कुछ लोग भला के करते हैं, कुछ मेडिसिन यूज़ करने का कोशिश करते हैं। जिस तरह एक फॉर्मुलेशन आती है जिसे हम कहते हैं ऑर्लिस्टैट। अब ये ऑर्लिस्टैट क्या है? हमारे गैस्ट्रिक यानी कि मैदे से या आगे आंतरियों से और पैंक्रियाज से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज। अब ये जो लाइपेज होता है ना, ये फ़ैट की मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि फ़ैट को सिंपल फॉर्म में शिफ्ट करता है। जब फ़ैट सिंपल फॉर्म में शिफ्ट होती है ना, तो ये हमारी खून के अंदर चली जाती है और आगे स्टोरेज या यूटिलाइजेशन में चली जाती है। तो ये ड्रग क्या करती हैं, इस लाइपेज का जो एंजाइम है ना, इसको इनहिबिट कर देती हैं, इसको काम करने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से फ़ैट हमारे खून में नहीं पहुँचती। और ऐसे ही एज सच लार्ज इंटेस्टाइन और डेफिकेशन प्रोसेस से बड़े पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती है। तो ये है जिसे हम कहते हैं फ़ैट एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ठीक है। आगे जो थर्ड वे है वो है एक्सरसाइज। अब देखिए, वही बात आ जाती है, अगर एक बंदा सीडेंटरी है, नहीं उठता और इनटेक भी ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी बॉडी में जो फ़ैट स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। अगर फ़ैट स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स उसका वेट बढ़ेगा। इसी तरह जो बंदा एक्सरसाइज करेगा, उसकी बॉडी के अंदर जो इनटेक कैलोरीज़ है और जो यूटिलाइज कैलोरीज़ है, उसका डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होएगा, अगर वेरी एक्टिव मैन है, उसको 20 कैलोरीज़ पर एलबी चाहिए होंगे, तो उस हिसाब से वो देख लेगा कि उसको बॉडी वर्किंग कितनी करनी है और किस हिसाब से उसे इनटेक करनी है कैलोरीज, यानी फूड कितनी खानी है, ठीक है। वो ये एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आता है। अगर एक बंदा है जो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है और कैलोरीज कम इनटेक कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका वेट कम होगा। और एक ऐसा बंदा है जो एक्सरसाइज कर नहीं रहा, ज़्यादा फूड इनटेक कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, जो बॉडी में उसकी यूटिलाइज होगी, तो उसका वेट ऑफ कोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक सिंपल से तरीका मैंने आपको बताया। जो आगे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर एक वर्ड आता है, देखिए एक मिनरल है जिसे हम कहते हैं क्रोमियम।
अब ये जो क्रोमियम है ना, ये आप कह लीजिए इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है ना उसको बेहतर करता है। अब मेरी बात याद रखिए, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें वेट बढ़ने का अमल जारी रहता है, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, जिन्हें पीसीओएस की कंडीशन में लेके आते हैं। अब उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। उस इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन तो करा नहीं रही, लेकिन ग्लूकोज की स्टोरेज लाजमी करा रही है। तो उस स्टोरेज कराने से क्या होता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस वेट बढ़ने से हार्मोन भी इम्बैलेंस रहते हैं। तो हमारे पास ये जो क्रोमियम है ना, इसका बड़ा अहम किरदार है बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का, और कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द सेल करवाता है थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, ना कि उनको स्टोरेज करने देता है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर है ना, उसे हम कहते हैं जिंक्सिंग। अब ये जो जिंक्सिंग है ये एक एक्सट्रैक्ट है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है। ये भी इसी तरह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो आपने पहला क्या जाना, कैलोरीज रेस्ट्रिक्शन, दूसरा आपने जाना कि लाइपेज इनहिबिटर एंजाइम, और तीसरा एक्सरसाइज, और चौथा जो आपने जाना है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर। अब जो नेक्स्ट है वो इन्हांस डाइटी है। अब स्टेटेड एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब जो फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या होती है, जिस तरह छिलका है, कई लोग छिलका खाते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी को और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, फुल हो गए हैं। तो इस छिलके का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, वेट को कम कर सकता है। इसी तरह जो आप आगे चलते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसे हम कहते हैं इंक्रीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इंक्रीज़ करने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए कुछ जो लोग जिम में जाते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, साथ साथ ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये जो ग्रीन टी है और कॉफ़ी है, ये ज़ीरो कैलोरीज़ प्रोडक्ट है। अब जो भी लोग ज़ीरो कैलोरीज़ प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके बॉडी के ऊपर जो फैट स्टोरेज है ना, उनकी यूटिलाइजेशन कराने में अहम किरदार अदा करेंगे। यानी कि फ़ैट की स्टोरेज आपकी स्टोर नहीं रही, अब इस्तेमाल हो गई है, उससे आपको एनर्जी मिली है। जब फैट कम होगा तो आपके पेट से, आपकी बैक से जो है वो कह लें चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वे था जिसे हम फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रैक्ट आते हैं, जिस तरह कॉफ़ी है, जिस तरह ग्रीन टी है, ठीक है। लिकोराइस एक हर्बल एक्सट्रैक्ट होती है। मैं आपको वो प्रोडक्ट बताऊँगा जो आपकी अवेलेबिलिटी में आती हैं, ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात सुनिए, जो लोग वेट कम करते हैं ना या तो वो कार्बोहाइड्रेट से पैदा होने वाली ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बेहतर कर लें, यानी कि उसका इस्तेमाल बेहतर कर लें, या वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। अब प्रोटीन इंटेक जो है वो स्टोरेज फार्म में कम ही जाती है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन जल्दी होती है। इस तरह फ़ैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए, फ़ैट को क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, स्टोर भी नहीं होना चाहिए, फ़ैट की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, या जिस्म से वैसे ही खारिज हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं, हाउ टू रिड्यूस वेट लॉस। तो वज़न कम करने के आपको तरीके समझ आए होंगे। आपका बड़ा शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। एट द एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।